आम बजट, इसका ऐलान आम बजट में किया गया है, जिसके लिए सालाना बजट में 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट का तकरीबन 11% हिस्सा पुलिस के लिए होता है। पुलिस पर अखराजात के सबब तरक्याती और फलाह के कामों पर खर्च किए जाते हैं और इसमें जो गुंजाइश है उस बीच इसकी गुंजाइश निकाली जाती है। लिहाजा मरकज जम्मू कश्मीर पुलिस की यूटी जम्मू कश्मीर की पुलिस के बजट का पूरा भार उठाने पर मुत्तफिक हो गया है। और इस पर आपको बता दें कि मरकज के इस कदम का बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम किया है। उनका दावा है कि अब पुलिस पर खर्च होने वाली रकम तरक्याती कामों पर सर्फ होगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब कल जम्मू कश्मीर के लिए एक बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुलिस, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनका पेंशन, सैलरी और बाकी इंसेंटिव्स खुद देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ऐसा देखा जा रहा था कि ज़्यादातर हिस्सा जो वो तकरीबन 11% बजट का एलोकेशन का जो जम्मू कश्मीर का था वो पुलिस कर्मियों के पेंशन, सैलरी और बाकी इंसेंटिव्स पर खर्च होता था। लेकिन अब सरकार, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें इसका बर्डन लेने का फैसला किया ताकि जो पैसा है वो सारा का सारा यहाँ के जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में खर्च हो और जो पुलिस पर जो एक बर्डन होता था जम्मू कश्मीर सरकार को, वो उससे बचे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब, ये जो फैसला किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि पूरा जो पेंशन, सैलरी और बाकी इंसेंटिव्स खुद वो देंगे, क्या आपको लगता है कि, और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11% हमारा जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो इसी पे खर्चा होता था, लेकिन वो खर्चा बढ़ेगा और वो डेवलपमेंट पे खर्च होगा। देखिए, एक अच्छा कदम है। केंद्रीय बजट 2024-25 का जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से उसका विशेष ध्यान भी रखा गया और उस पर अलग से बजट जो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के कारण से परिस्थितियां इस प्रकार से रही कि यहाँ पर पुलिस, सुरक्षा बल और बहुत सी केंद्रीय एजेंसियां, जिनके कारण से बहुत सा जो व्यय था वो होता था। स्वाभाविक बात है कि जब पुलिस पर या सुरक्षा बलों पर वो खर्च होगा तो डेवलपमेंट के काम रुकेंगे और मेन फोकस उसी पर किया जाएगा। लेकिन अलग से इस प्रकार का प्रावधान रख के उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है और अब इसके लिए अलग से जो ये राज्य में सोचा जाता था वो अब नहीं होगा। उस खास करके मैं ये भी कहूँगा कि इसमें वीडीजीज, जिन्होंने पिछले समय में अपना बहुत मिलिटेंसी के लड़ने के लिए काम किया है, उनको भी और ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है और उनके भी जो एक सरकार ने तय किए थे पैसे, उसको भी देना जरूरी है क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके घरों के जीवन यापन के लिए भी ये सब चीज़ें हों तो अच्छी बात है, इसका स्वागत। क्योंकि 11% जो एलोकेशन होती थी वो हमेशा पुलिस के वेलफेयर पे, सैलरीज पे, पेंशन पे खर्च होता था। आपको क्या लगता है कि जो ये जो 11% है और एक बड़ा अमाउंट होता है, ये अब आपको लगता है इससे जो डेवलपमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि अब ये सेव होगा जम्मू कश्मीर सरकार को, इसको खर्चा नहीं होगा करना पड़ेगा, तो वो अब ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकती है यहाँ की? स्वाभाविक बात है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अब केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अपने पास रखा है और ये भी उन्होंने इस बात की चिंता भी की है कि उनको किसी प्रकार की कमी ना आए। बहुत से ऐसे बलिदानी हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन्स का प्रावधान भी करना है और बहुत से जिनकी समय पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को उसके लिए पे मिले। ये एक इसके बारे में बड़े ध्यानपूर्वक सोचा गया है, सराहनीय कदम है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में तरक्की में और ख़ास करके पुलिस बल को मजबूत करने में, सुरक्षा बलों को मजबूत करने में ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है, सराहनीय। धन्यवाद। तो कविंदर गुप्ता साहब कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है, जो पैसा बचेगा सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को अब इस पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा पुलिस वेलफेयर, पेंशन और सैलरी पे, वो पैसा डेवलपमेंट के कामों पे यहाँ पे खर्च होगा, जिससे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनमें और तेजी और गति आ सकेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर रविंद्र शर्मा ने भी मरकज के कदम का इस्तकबाल किया है। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर को माकूल बजट अलॉट नहीं किए जाने पर उन्होंने मरकज की नुक्ताचीनी की है। रविंद्र जी, कल निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो JNK के एलोकेशन की है उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस का वेलफेयर, पेंशन, सैलरीज, वो सारा बर्डन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। 11% वो बर्डन रहता था जम्मू कश्मीर सरकार को, उससे अब क्या होगा, जो सेंट्रल जब सारा बर्डन लेगी उस वेलफेयर का, पुलिस का, तो उसका 11% जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के वेलफेयर पे, जो पब्लिक वेलफेयर है, उस पर खर्चा होगा। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है अगर पुलिस का सारा जो उन्होंने अपने पे लिया, बर्डन लिया है? देखिए, कुछ कदम ठीक है, लेकिन कुल मिला करके बजट में जम्मू कश्मीर के लिए खास कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है। यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ आतंकवाद है। जब आप बिहार और आंध्र प्रदेश को अपनी सरकार बचाने के लिए इतने करोड़ों के पैकेज, हजारों करोड़ के पैकेज दे सकते हो, जम्मू कश्मीर तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, जिसको आपने यूटी बना दिया। इसके लिए बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज चाहिए था। ये छोटे छोटे कदम अच्छे कदम हैं। यहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो पिछले सालों में सिक्योरिटी पिकेट्स या बाकी चीज़ों या SPO या उनकी भर्ती बंद हुई है, वो गलत था, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं है। बहुत से वर्ग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, एक वन टाइम पैकेज दे करके तमाम डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, NHM में दूसरी स्कीमों के तहत जो काम हजारों युवा हमारे जो काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने के लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए था कि वो लोग रेगुलराइज हो जाए, और तब हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का आपको फिक्र है। ये कदम तो हर सरकार उठाती रही है, और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी। यहाँ 90% जो है वो एड मिलती थी गवर्नमेंट की, और जम्मू कश्मीर जो है उस पर 10% ही बोझ था हर वर्ग में। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा रही है, UPA के टाइम, और तब हमारा चलता था। ये तो कसारे वाली स्टेट है, यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर है, ना कोई इनकम के सोर्स है। यहाँ बिजली, आपको लगता है इस सूरत में अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा बर्डन ले रही है पुलिस का? देखिए, वो ठीक है, आप पुलिस का बर्डन ले रहे हो, एक वर्ग में कहीं कुछ किया है, वो अच्छी बात है। लेकिन यह है कि बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर वर्स्ट अफेक्टेड है, हाईएस्ट यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए कोई बात नहीं है। जो डेली वेजर, नीट वेज, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर और कई किस्म के यहाँ लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, और वो उस सारे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अब भी मिलिटेंसी ग्रस्त रियासत है, यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट के पैकेज होने चाहिए, यहाँ के लिए फाइनेंशियल पैकेज होने चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार के लिए बचाने के लिए वहाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सरकार नहीं बचानी। ये वर्स्ट आप पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हो, आतंकवाद से मुकाबला कर रहे हो। यहाँ रोजगार देने का जरूरत है। आउट ऑफ द वे जा करके भी आपको रोजगार जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ हजारों आंगनबाड़ी सेंटर्स मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए दिए थे कि बच्चियों को, महिलाओं को रोजगार मिले। केंद्र सरकार को इस तर्ज पे सोचना चाहिए था, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ सके। यहाँ के युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। नरेगा की आपने वो नहीं बढ़ाई। वैसे भी आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये कारपोरेट के लिए, रिच आदमी के लिए, कॉमन मैन और गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं है महंगाई में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन आशु के साथ में समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।